गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ के बारे में। और फ्रेंड्स, मैंने लुसेंट का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार प्लीज़ उसमें जाके आप विजिट कीजिए और देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बार बार उसको रिपीट कीजिए, क्योंकि यही होता है कि 10 बुक पढ़ने का कोई भी बेनिफिट नहीं होता। एक बुक को आप 10 बार पढ़ोगे तो आपके एग्जाम्स की काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 और सूची 2 दिया। तो ये है फ्रेंड्स, प्लासी का जो युद्ध था 1757 में, रोजर ट्रैक। देश शासन लागू 1765, रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का 1664, वेंसिटार्ड। बंगाल अकाल, कर्टियर। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो फर्स्ट वन है। सेकेंड क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो इसका जो आंसर है वो है हेक्टर मुनरो। बंगाल का देश शासन कब से कब तक चला? तो इसका जो आंसर है वो है 1765 से 1772 तक चला था फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो इसका जो आंसर है वो है हैदराबाद का निजाम था। ये एसएससी 2002 में आया हुआ भी है फ्रेंड्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। तो इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। ये भी एसएससी 2002 में आया हुआ है। नेक्स्ट है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो फ्रेंड्स ये थी श्री रंगपट्टनम की संधि की थी। और ये देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, राज्य 6 हड़प नीति जब्ती सिद्धांत डोनेट ऑफ लैब्स किसके द्वारा लागू की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी डलहौजी। ये भी आया हुआ है 3 टाइम्स फ्रेंड्स। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका जो आंसर है वो है गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो इसका जो आंसर है वो है गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका जो आंसर है वो है फ्रेंड्स गोविंद सिंह। 1757 में सिराउद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेल्लेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका जो आंसर है वो है हैदराबाद के निजाम ने किए थे, अवध के नवाब ने किए थे और मैसूर के राजा ने किया था। और ये आरआरबी में आया हुआ है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो D1 है। नेक्स्ट है, ये भी आया हुआ है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए? तो इसका जो आंसर है वो है अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। इसके नाम से फ्रेंड्स दिल्ली में मेट्रो स्टेशन भी है जो जीटीबी नगर बोलते हैं, मुखर्जी नगर में जाता है ये। नेक्स्ट है, सुगोली की संधि 1816 ईस्वी में किन के बीच संपन्न हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो फर्स्ट वन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। ये भी फ्रेंड्स 2 टाइम्स आया हुआ है। नेक्स्ट है, हड़प नीति डोनेट ऑफ लैब्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो ये है झांसी, नागपुर व सतारा। फ्रेंड्स ये भी आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस इसमें फ्रेंड्स मोस्टली आए हुए हैं और PYQ जो होते हैं किसी भी एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं, चाहे वो छोटा एग्जाम लगा लो क्लैरिकल से लेके UPSC तक रिपीट होते हैं। ठगी प्रथा की उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल थे? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है मेंटिंग। वोटियार फिल इन द ब्लैंक्स के शासक थे? तो इसका जो आंसर है वो है मैसूर रियासत। टीपू सुल्तान की राजधानी थी? तो फ्रेंड्स ये थी श्रीरंगपट्टनम। कलायु को बंगाल का गवर्नर बनाया गया? तो ये था 1757 ईस्वी में। ये फ्रेंड्स ये भी 2 टाइम्स आया हुआ है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहले गवर्नर पूछा था और अभी पूछा है गवर्नर जनरल। तो फ्रेंड्स ये अलग अलग होते हैं। ये था विलियम बेंटिक, वो था कैनिन। देश शासन नीति को किसने समाप्त किया था?
तो फ्रेंड्स ये किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और ये भी देखो बीपीएससी में आया, आरआरबी में आया है। अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था मराठों ने, ये भी आया हुआ है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि, तो इसका जो आंसर है, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्षों के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना था। नेक्स्ट है, प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो ये मिलाया था अवध में। फ्रेंड्स ये देखो यूपीएससी, सीडीएस, आरआरबी 3 बार आया हुआ है। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो गुरु अर्जुन ने। ये भी आया है उत्तराखंड पीसीएस में, आरआरबी में 2 बार आया हुआ है, 2003 में और 4 में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो ये पड़ी थी फ्रेंड्स 1835 के मैकाले केमिनट से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये है, सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव है, फिर वेनस्टार्ट है, फिर कटियर है, फिर वारेन हेस्टिंग है। तो फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड, उसके बाद फोर्थ एंड थर्ड। बी इज़ द राइट आंसर है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज था। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। नेक्स्ट है, भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग के टाइम। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू की थी? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। सीपीयूएसआई में आया हुआ है 2003 में। सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ये एनडीए में आया हुआ है। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो सादत खां बुरहान उल मुल्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम और शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वह बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो इसका जो आंसर है वो है शाह आलम सेकंड। ये सीडीएस में आया हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसका जो आंसर है वो है अजीउद्दीन आलमगीर सेकंड। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकार निम्नलिखित में से कौन था? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है हेस्टिंग। ये भी सीडीएस में आया हुआ है। नवाब सिराउद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। तो इसका जो आंसर है वो है अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो मोहनलाल और मीर मदान, फर्स्ट और फोर्थ। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है कलकत्ता में। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगला कवि का कथन है? प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगला कवि का कथन है? तो फ्रेंड्स ये है नवीन चंद्र सेन। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को देद शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी? तो इसका जो आंसर है वो है के एम पर्णिकर। नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पोल से संबंधित है। तो ये है वॉरेन हेस्टिंग से। बीपीएससी और जेपीएससी में आया हुआ है 2005 और 13 में। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो इसका जो आंसर है वो है मोहम्मद रजा
खान को। बीपीएससी 2002 में आया हुआ है ये। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो इसको किया था राजा सियाब राय को। बीपीएससी 2001 में आया हुआ है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को प्रोटोनोवो के युद्ध में हराया? तो इसका जो आंसर है वो है सर आयरकुट। महाराजा रणजीत सिंह की उत्तराधिकारी थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है खड़क सिंह। जेपीएससी में आया हुआ है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये नहीं है फ्रेंड्स, ये भी है, ये भी है। वेलजली लॉर्ड हस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है गुरु अर्जुन देव ने। ये यूपीपीसी और एमपीपीसीएस में आया हुआ है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग ने। यूपीपीसीएस में आया है ये। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये थे फ्रेंड्स सुकर चकिया से। नेक्स्ट है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ये है फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ये भी यूपीपीसीएस में आया है। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद के मुंगेर स्थानांतरित की? तो इसका जो आंसर है वो है मीर कासिम। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है गुरु गोविंद सिंह। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये था शाह आलम सेकंड। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो ये मारे गए थे 1799 में। एमपीपीसीएस में आया है ये। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो ये हुई थी सिराजुद्दौला के टाइम में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। देखो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो इसका जो आंसर है वो है प्लासी का युद्ध। टीटी गुल नाम है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो इसका जो आंसर है वो वॉरेन हेस्टिंग। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो ये थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बनाए गए थे। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग। ये अवधि है और ये युद्ध है। कौन से हुए थे मैच करने हैं फ्रेंड्स ये। कौन सा सही है इनमें से ये बताना है। यूपीएससी 2004 में क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स। 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था और 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल ब्रह्मा युद्ध हुआ था। तो इसका डी आंसर है। नेक्स्ट है सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अंगद अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपिक गुरुमुखी दी। बी इज द राइट आंसर। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन विलय का सही कालानुक्रम बताइए। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है सबसे पहले सतारा है, फिर संबलपुर है, फिर झांसी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले 3 फिर 2 फिर 1 सी।
निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये थे फ्रेंड्स टीपू सुल्तान। यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में आया है ये। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है डलहौजी के समय में। यूपीएससी में आया है ये। नेक्स्ट है मैच करना है, सही उत्तर का चयन कीजिए। 1775 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और 1780 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1824 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 1838 प्रथम आंग्ल अफगान। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो सी है। यूपीएससी 1999 में आया है फ्रेंड्स ये। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नल स्लेमैन। नेक्स्ट है ये उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं, ये उपाधि और इनके उपनाम हैं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है बहादुर शाह ए बेखबर, फर्रुखशियर मुगल वंश का घृणित कायर, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह सेकंड जफर। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन ही है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद मुज अजम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? तो ये बैठा था बहादुर शाह सेकंड फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद शहादार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो इसका जो आंसर है वो है जुल्फी फरार खां की सहायता से। फर्रुखशियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो ये बना था सैयद बंधु से। नृप निर्माता के किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सैयद बंधु। सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्याच्युत कर हत्या कर दी? तो इसका जो आंसर है वो है फर्रुखशियर। नेक्स्ट है सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? तो ये किया था फ्रेंड्स फर्रुखशियर है और रफ़ी सर उद्दौला है, रफ़ी उद्दौला है और मोहम्मद शाह है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे ही सही हैं फ्रेंड्स ये। सैयद बंधु का पतन किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद शाह के टाइम में। नेक्स्ट जो है किस मुग़ल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो ये था फ्रेंड्स मोहम्मद शाह रंगीला। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड व फर्रुखाबाद किस मुग़ल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो इसका जो आंसर है वो है मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसे नादिर शाह को। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुग़ल सम्राट कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुग़ल शासक के समय में हुए? तो ये हुए थे शाह आलम सेकंड के टाइम में। किस मुग़ल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो ये था फ्रेंड्स शाह आलम सेकंड। कौन सा मुग़ल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषकर मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वाचित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शाह आलम सेकंड। नेक्स्ट है कौन मुग़ल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है? कितना है बदनसीब जफ़र के दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी न मिली कुए यार में। कौन मुग़ल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है? कितना है बदनसीब जफ़र के दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी न मिली कुए यार में। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है बहादुर शाह सेकंड। अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुग़ल बादशाह था? तो ये था शाह आलम सेकंड। राज्य और संस्थापक हैं, इनको मैच करना है। बंगाल जो है मुर्शिद कुली जाफ़र खां, फर्रुखाबाद जो है मोहम्मद खां बख्श, कर्नाटक अवध। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। राज्य हैं ये भी इनके संस्थापक हैं, तो इसका भी फर्स्ट आंसर है हैदराबाद, भरतपुर, मैसूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स किस राज्य के शासक नवाब
वजीर कहलाते थे। तो ये है फ्रेंड्स अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो इसका जो आंसर है वो है C1 चूड़ामणि। निम्नलिखित में से किसी जाटों का अफलातून प्लेटो ऑफ जेस्ट जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति द जाट कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है सूरजमल। मुर्शीद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? तो ये मिली थी फर्रुख हशियर से। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के साथ पर बंगाल की राजधानी बनी? तो इसका आंसर है मुर्शिद कुली जाफर खां। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का प्रमुख कारण था। तो उसका जो आंसर है वो है मुगल बादशाह फर्रुख हशियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की? तो इसका जो आंसर है वो है मोहम्मद शाह रंगीला। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़खानी की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती थी? तो इसका जो आंसर है वो है अलीवर्दी खां। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहो, तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? तो ये कहा था अलवर्दी खां ने। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? ये कहा था अलवर्दी खां ने। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारियों को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उनको अंत करना है, अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ये है अलवर्दी खां। बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। तो ये थे फ्रेंड्स अंग्रेज़ों का द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेज़ों का दस्तक फ्री पास का दुरुपयोग, भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेज़ों द्वारा शरण देना। घटनाएं हैं और ये इनकी तिथि है फ्रेंड्स, मैच करना है। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार 1756, कालकोठरी की त्रासदी 1756 20 जून, अलीनगर की संधि 1757 9 फैब, प्लासी का युद्ध 1757 23 जून। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से क्लाइव का साबत संग युद्धों में अनुप्रवास की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जहांगीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। 24 परगना। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी बनाया क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण और तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं? मीर कासिम। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारी करों चुंगियों को ख़त्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? मीर कासिम ने। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। शाह आलम सेकंड को कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले दिए गए। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार के अंग्रेजों की जहांगीर के रूप में मान्यता दी गई।
इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किन के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच में। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये दी गई है मीर जाफर को। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बेताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है मुबारक कुर्दुल्ला। कर्नल मालसा ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह है कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डालो, इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मीर जाफर। नेक्स्ट है किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से टीडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो ये किया था हैदर अली ने। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर फेंकेगा और अनंत भारत से? हैदर अली। ये युद्ध हैं, ये संधि हैं फ्रेंड्स, मैच करना है इनको। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल युद्ध मैंगलोर, तृतीय श्री रंगपट्टनम की संधि फर्स्ट। अभी ये युद्ध है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्मिथ, द्वितीय जनरल आयरकुट, तृतीय मेजर जनरल मेडोज, चतुर्थ जनरल स्टुअर्ट। फर्स्ट इज द राइट आंसर। हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो ये हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? लॉर्ड मैकेरेन। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। अपने 2 बेटों को बंद स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की। डी। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। ये सभी हैं फ्रेंड्स इसमें। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुपक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। सभी हैं फ्रेंड्स। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में अंग्रेजों को पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। वोडियार वंश के एक बालक कृष्णराज सेकंड को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य के सहायक संधि लाद दी गई। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? टीपू सुल्तान ने। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? टीपू सुल्तान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवड़ी और ननकाना पाकिस्तान था। सिखों के दूसरे गुरु अंगदेव का मूल नाम लहना था। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमिंदर साहब श्रवण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक
मामलों में रुचि दिखाई। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? अर्जुन देव ने। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेल्सली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? धोखेबाजी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सारे ही सही हैं फ्रेंड्स इसमें। किस सिख गुरु ने कहा था, सर दाद सिरे सार ने दाद, मेरे सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तो ये है तेग बहादुर। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा, बाकला के बाबा कहा जाता है? इसका जो आंसर है वो है तेग बहादुर। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? उन्होंने बचपन में 9 वर्ष पटना में बिताए। मखोलवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वासित किया गया। उन्होंने पाहुल प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विजेत्र नाटक, जफरनामा। किसने मुखलिशुर लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? तो फ्रेंड्स ये है बंदा बहादुर वीर बंदा बैरागी। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? फर्रुखशियर। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? कपूर सिंह। रणजीत सिंह 1792 से 1839 में अपने शासनकाल में अनेक विजय युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों का कालक्रम सजाइए। लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा, कश्मीर। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? अमृतसर विजय अभियान। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? भंगी। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह द्वारा की गई संधि? तो फ्रेंड्स ये है अमृतसर का संधि लॉर्ड मिल्टो। रोपेट का है विलियम बैटिंग। त्रिपक्षीय लॉर्ड कार्लैंड व साहसूजा। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर जो है सतलज। रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषकर सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों की भर्ती की जिसमें शामिल थे मंतूरा, आलार्ड, कोर्ट व गार्डनर, एविटेबल। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब राज्य का शासक था, ये था दिलीप सिंह। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। लाहौर की संधि 1846, भैरोवाल की 1846, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय 1849। बी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? लॉर्ड एल्नबरो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। वेल्सली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का कालक्रम सजाइए। तो ये है फ्रेंड्स हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पूना का पेशवा। नेक्स्ट है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? तो ये है लॉर्ड वेल्सली।
साइक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे अपनी कंपनी को सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? कार्ल मार्क्स। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक कौन है? डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट है डलहौजी ने जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का कालक्रमानुसार सजाइए। तो ये है फ्रेंड्स सतारा, सबलपुर और जैतपुर, मेरठ, उदयपुर, झांसी, नागपुर। ये घटना है, ये वर्ष और संधि है, मैच करना है इनको। सुगोली की संधि 1816 में, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, तृतीय है 1885 से 86। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, नहीं। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम, हाँ जी ये सही है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी लाहौर में। ये उत्तराखंड पीसीएस में आया है और फ्रेंड्स ये यूपीएससी 2007 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली के नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो ये है फ्रेंड्स आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। नेक्स्ट जो है केरल के राजा माधववर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा फ्रेंड्स इसमें। उसने त्रावणकोर पर शासन किया, ठीक है। उसने सामंतों का दमन किया, ठीक है। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की, नहीं ये गलत है। उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, ये भी सही है। सीडीएस 2011 में आया है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीडीएस के। राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसमें भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी, ये गलत है। शासकों की मृत्यु के पश्चात इसने गोद लिए गए उत्तराधिकारी को शासन करने की अनुमति नहीं दी, ये भी गलत है। किसी शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात इसने भारतीय राज्य के समामेलन अनिवार्य बना दिया, ये भी गलत है। इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकार को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ, तो ये सही है। ये सीडीएस में आया फ्रेंड्स। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन सी विजय हुई? ये हुई थी हैदर अली, ये यूपी पीसीएस में आया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये था सिराजुद्दौला। एसएससी सीजीएल 2015 में आया है। फ्रेंड्स वीडियो को आप पूरा देखना। थैंक यू।